नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है मार्केट, उसमें कैसा बिहेव कर सकता है। और ओवर द नाइट्स अगर देखा जाए लास्ट 2 दिन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। डाउ की बात करें तो ऑलमोस्ट 870 पॉइंट के करीब चला और नैस्डैक की बात करें तो वो भी करीब 1.5% से ऊपर 365 पॉइंट चला था। ठीक है, ये न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि जो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज था उसको पूरी तरीके से ओपन कर दिया था। इस न्यूज़ के चलते क्रूड ऑयल तेज़ी से गिर ऑलमोस्ट 11-12% क्रैश हुआ और ग्लोबल मार्केट में एक रैली बनी। बट विद इन कह सकते हैं 3 to 4 आवर्स के बाद वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज दोबारा से बंद कर दिया गया है। तो मतलब ये था कि लास्ट 2 दिन में अगर किसी ने कॉल खरीद के गया होगा वो बहुत खुश हो रहा होगा कि अब मार्केट गैप अप खुलेगा, निफ्टी सीधा 400 पॉइंट 500 पॉइंट। अब कहीं ना कहीं ये उल्टा होने वाला है कि निफ्टी हो सकता है आपको गैप डाउन दिखाए। बट अभी भी कह सकते हैं कि पूरा दिन बाकी है, हो सकता है कि न्यूज़ कुछ दोबारा से पॉजिटिव आ जाए। तो बट जिस न्यूज़ की वजह से ये चला था उस न्यूज़ को फिलहाल एक तरीके से कह सकते हैं वो न्यूज़ पूरी तरीके से फॉल्स हो गई, क्योंकि पहले ओपन किया उन्होंने और फिर ईरान ने दोबारा उसको क्लोज़ कर दिया है। इवन हमारे जो इंडिया के 2 शिप्स थे उन पे भी यहाँ पे फायरिंग की बेसिकली न्यूज़ भी देखी गई है। ठीक है, तो उसके चलते अब मार्केट क्या करेगा? ज़ाहिर सी बात है जो गैप अप होना चाहिए था वो हो सकता है गैप डाउन हो सकता है फ्लैट हो, तो वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो ऐसे न्यूज़ फ्लो मार्केट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि इसमें एक्चुअल में हम क्या करें। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का था उसमें क्या काफ़ी अच्छी जो पुट राइटिंग थी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई थी और कॉल राइटर तेज़ी से भागे थे। तो वो कॉल राइटर आप देख रहे हो ओआई चेंज में आपको दिखेगा कि तेज़ी से यहाँ पे शॉर्ट्स कवर करके लोग गए थे, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस था ऐसी कुछ न्यूज़ आने वाली है। और पुट राइटर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ इवन 24,500 पे भी 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया था, जबकि 24,500 निकला नहीं था। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस यही था कि मार्केट गैप अप खुलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा वो हमें कल सुबह पता चलेगा कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो वो एक यहाँ पे सोचने वाली बात रहेगी। बट चार्ट के हिसाब से अब हमारे पास जो लेवल्स हैं उनको हमें ध्यान रखना है। देखो, पहली चीज़ तो एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिएगा, मार्केट ने अपना पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि अगर कोई भी मेजर डिप आती है तो वहाँ पे आप कोशिश करिए थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म ऑप्शन में प्ले करने की कोशिश करिए। मतलब जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, तो मई-जून की कोई कॉल लेके आप बैठ सकते हो 25,000 की या 26,000 की, तो कोई अनदर गैप अप आपको मिल सकता है, क्योंकि इस न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होना ही है, ऐसा नहीं है कि वो कल ओपन हुआ फिर बंद हो जाएगा। वो अल्टीमेटली 4-5 दिन के अंदर ही ओपन होना है, क्योंकि ग्लोबल जो क्राइसिस देखने को मिल रही है, जगह-जगह प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकलने वाला है। इवन यूएस को खुद को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर कमोडिटीज़ के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी देश के लिए प्रॉब्लम है, तो वो ओपन ज़रूर होगा और बहुत ही जल्द ओपन होगा। तो आपको कोई भी मेजर गैप डाउन मिलता है, तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी ही यहाँ पे ढूँढेगा। ठीक है? अब ये जो गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये गैप फिल हो जाता है किसी भी रीज़न से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, तो गैप डाउन में क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन आप लेके बैठ सकते हो और फिर कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी आपको, जैसा बड़ा गैप अप आपको 300-400-500 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कल क्या कर सकते हैं? तो देखो, कल के लिए बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है मार्केट कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा। बट फिर भी आप ये समझ लीजिए इसके नीचे जाएगा, 24,100 के नीचे जाएगा, तो फिर ये 24,100 क्या आप इसको कर लीजिए 24,050, तो फिर ये प्रॉब्लम की बात है। जब तक 24,050 के ऊपर टिका हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे गया फिर आपको 23,900 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए यहाँ पे आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है फ़िलहाल कि मार्केट एक्चुअल में ओपन कहाँ होगा। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, मान लीजिए गैप अप स्टिल खुलता है, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें सेम चीज़, ये जो पर्टिकुलर लेवल है
यहाँ कहीं पे आपको प्रॉफिट बुकिंग ही आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये गैप है, गैप फिल होने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मार्केट खुलेगा कहाँ पे, और ओपनिंग का अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल अभी मुश्किल है, क्योंकि अगर ये न्यूज़ नहीं होती स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की क्लोज़र की, तो फिर हम पॉजिटिव ही खुलते और गैप अप खुलने के बाद और हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो एक्चुअल में यहाँ पे बताना थोड़ा-सा मुश्किल है कि मार्केट किधर यहाँ पे जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो जिस तरीके से क्रूड अगर यहाँ पे क्रैश हुआ था, उसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये देखो करीब-करीब 11% 10% यहाँ पे ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल गिरे थे। तो ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट करते हैं हर कंट्रीज़ के लिए। तो ये दोबारा से उछल जाएँगे, और दोबारा उछलेंगे तो फिर क्या हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो देखते हैं कल मार्केट कैसा ओपन होता है। फिलहाल यहाँ पे आइडिया लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है बिकॉज़ ऑफ न्यूज़ फ्लो के चक्कर में। तो जो भी होगा थोड़ा-सा उसका ध्यान रखिएगा और अपना स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।